गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पादप ऊतक के बारे में अध्ययन किया था और पादप ऊतक का जो विभेजोतक ऊतक वाला भाग है उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम पादप के स्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थायी ऊतक क्या होता है, स्थायी ऊतक की क्या विशेषताएं होती हैं और यह कितना प्रकार का होता है, स्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थायी ऊतक पादप के उन भागों में पाया जाता है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त होती है। जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, उन कोशिकाओं के अंतर्गत स्थायी ऊतक पाया जाता है। स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटते हैं, एक तो सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक की परिभाषा क्या है? वह ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाओं से जो निर्मित ऊतक है उसे सरल ऊतक कहते हैं। और वह ऊतक जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे जटिल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक को हम सामान्यतः जो सरल ऊतक की बात करते हैं, सरल ऊतक को हम सामान्यतः तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग होता है उसका मृदूतक। मृदूतक को अंग्रेजी में पैरेन्काइमा भी कहते हैं। दूसरा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक को अंग्रेजी में कोलेनकाइमा भी कहते हैं। तीसरा है दृढ़ूतक। अंग्रेजी में इसे स्क्लेरेन्काइमा ऊतक भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले मृदूतक की क्या विशेषताएं होती है, स्थूल कोण ऊतक की क्या विशेषताएं होती है, दृढ़ ऊतक की क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी हम चित्र बनाकर इनकी कोशिकाओं की संरचनाओं का अध्ययन करके समझते हैं। स्थूल कोण ऊतक क्या है, दृढ़ ऊतक क्या है, मृदूतक क्या है? तो सबसे पहले हम लेते हैं मृदूतक। मृदूतक जो होता है ये क्या होता है? मृदूतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरी विशेषता है ये सरल प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, अर्थात ये बंधन मुक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोश के स्थान होता है वो उपस्थित होता है। इसे निम्न चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। मृदूतक सामान्यतः जो मृदूतक कोशिकाएं होती हैं वो इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अंतरकोशिकाएं इस ऊतक के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। ये अंतराकोशिकीय स्थान है। अंतरकोशिकीय स्थान ये इस ऊतक की प्रमुख विशेषताएं होती है। दोबारा समझते हैं। मृदूतक को अंग्रेजी में पैरेन्काइमा ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक पतली कोशिका भित्ति वाला होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, अर्थात इसे बंधन मुक्त ऊतक भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। नंबर 2 स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक को अंग्रेजी में कोलेनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। कोलेनकाइमा जो ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं थोड़ी लंबे आकार की होती हैं। लंबे आकार की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके कोशिकाओं का जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है उस अंतरकोशिकीय स्थानों के अंतर्गत सेलुलोज व पैक्टिन का निक्षेपण पाया जाता है। इन कोशिकाओं के जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है उनमें सेलुलोज व पैक्टिन का निक्षेपण पाए जाने के कारण इन कोशिकाओं के मध्य जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो अनुपस्थित हो जाता है।
इन कोशिकाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये कोशिकाएं सामान्यतः जीवित होती हैं। इन कोशिकाओं भित्ति तथा अंतरकोश के स्थानों के मध्य सेलुलोज व पैक्टिन का जमा हो जाता है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इनके बीच अंतरकोश के स्थान न के बराबर यानी अनुपस्थित पाया जाता है। सामान्यतः यह पत्ती व तने में उपस्थित होती है। इस ऊतक का जो कार्य है वो पादप को लचीलापन प्रदान करना है और यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। तीसरा जो ऊतक होता है उसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ ऊतक को अंग्रेजी में स्क्लेरेन्काइमा ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक की सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी बेलनाकार व पतली कोशिकाएं होती हैं। लंबी बेलनाकार व पतली कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाएं किनारों पर पतली होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरकोश के स्थान में लिग्निन का जमाव हो जाता है। इन कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव हो जाने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है तथा लिग्निन की उपस्थिति के कारण इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, इसलिए इसे मृत ऊतक भी कहते हैं। यह सामान्यतः यह पत्ती की सिराओं में पाया जाता है। बीज व फलों के छिलके भी इसी ऊतक के बने होते हैं। इस ऊतक का दृढ़ ऊतक का कार्य है यह कठोरता व मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फल व बीज के कठोर छिलके भी इसी ऊतक का परिणाम होते हैं। इस ऊतक के अतिरिक्त दो और प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं। वे मृदूतक जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उस ऊतक को कहते हैं हरित ऊतक। उस ऊतक को हरित ऊतक कहते हैं। अर्थात वे मृदूतक कोशिकाएं जिनमें हरित ऊतक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हरित ऊतक कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा ऊतक और होता है, वह जलीय पादपों में पाया जाता है। वे मृदूतक कोशिकाएं जिनमें बड़ी बड़ी वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं जो पादप को तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार के ऊतक को एरनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। एरनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। यह जलीय पादपों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जटिल ऊतक। जटिल होता है जाइलम और फ्लोएम। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे।